आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग इनमें से किससे रिलेटेड है। तो जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं असल में ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। हमें मालूम है कि कई तरह के स्पीशीज हमारे बायोस्फीयर में अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं और यही जो डाइवर्सिटी है या हेट्रोजेनिटी है इसको हम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि इसमें डिक्लाइन आ रहा है क्योंकि कई सारी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कम हो रही है और कई ऐसी भी हैं जो एक्सटिंक्शन का यानी अर्थ के सरफेस से डिसअपियर होने का थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करते हैं और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमें मेनली 3 व्यूज़ दिए जाते हैं, जिसमें पहला होता है नैरोली यूटिलिटेरियन। इस व्यू में हम क्या देखते हैं, ये कंसिडर किया जाता है कि जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो हमें कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लें हम फूड, जो भी मीट होता है वो हमें एनिमल्स से मिलता है। इसके अलावा फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। फिर फाइबर्स जिससे हम टेक्सटाइल्स बनाते हैं, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे रबर है, गम्स हैं, ये सारे हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। इसके अलावा कई मेडिसिनल सब्सटेंसेस भी मिलते हैं जिनसे डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स बनाए जाते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। तो यहाँ पर नैरोली यूटिलिटेरियन व्यू में हम क्या देखते हैं कि क्यों हमें कंजर्व करनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे, ये कई तरह के प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर दूसरा हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन व्यू लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि क्यों हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी, क्यों कंजर्व करनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज जो प्लांट्स और एनिमल्स की प्रेजेंट हैं अर्थ पे, ये कई सारे ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो ह्यूमन बींग्स खुद नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लें, जो सिंगल एक रेन फॉरेस्ट है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हमारा, ये लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि टोटल ऑक्सीजन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का है उसका 20% अकेला ये एक जंगल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप सोचिए, अगर ये नहीं होगा, अगर इसकी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी और जो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज इसकी वेजिटेशन बना रहे हैं वो हट जाएंगी, तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें तो पॉलिनेशन का ले सकते हैं। हमारी जो भी क्रॉप्स हैं उनकी पोलन ग्रेन्स को किसी ना किसी एजेंट के थ्रू स्प्रेड होना होता है, जो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, रेप्टाइल्स हो सकते हैं। तो अगर ये जो अलग अलग स्पीशीज हैं जो पॉलिनेटर की तरह एक्ट कर रही हैं, पॉलिनेशन के एजेंट हैं, इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए या ये एक्सटिंक्ट हो जाए तो पॉलिनेशन नहीं होगी और वहीं पर हमारी क्रॉप्स फेल हो जाएंगी। पॉलिनेशन भी ह्यूमन बींग्स खुद नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो सर्विसेज हमें नेचर में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड करते हैं, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन व्यू में ये कहा जाता है कि ह्यूमन बींग्स इसके बिना नहीं सर्वाइव कर सकते, इसीलिए हमें इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। जबकि एथिकल व्यू में बताया जाता है कि भले ही हमें कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, जैसे यूटिलिटेरियन व्यू में हमें क्या कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करो क्योंकि इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हम डिराइव कर सकते हैं। एथिकल व्यू में हम देखते हैं कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स के साथ हम इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं उनकी तरफ हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन ना होने दें। और भले ही वो हमारे किसी इमीडिएट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के नहीं है, लेकिन हर स्पीशीज़ की इकोसिस्टम में कोई ना कोई रोल होता है और एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, तो इसीलिए हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब बायो प्रोस्पेक्टिंग जो टर्म है, इससे हम क्या समझते हैं कि हम जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग स्पीशीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। किस लेवल पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे और स्पीशीज लेवल पे। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है जनरली हम इसको स्पीशीज रिचनेस के साथ सिनोनिमस कर देते हैं, स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन किसी भी लेवल पे इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि बायो प्रोस्पेक्टिंग में अगर हम देखें, स्पीशीज़ को जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि अलग अलग तरह की कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं और वो कौन से हमें प्रोडक्ट्स यील्ड कर सकते हैं, कौन से फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हमें उनसे मिल सकते हैं। फिर जेनेटिक लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोर करने की, मतलब कि एक ही स्पीशीज़ के अंदर कई सारी वैरायटी होती हैं और ये जो वैरायटीज़ है इनमें आपस में क्या क्या अंतर है और किस तरह से हमारे काम आ सकती हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं हम बायो प्रोस्पेक्टिंग में। और फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब कि जो भी बायो मॉलिक्यूल्स या बायो प्रोडक्ट्स ये स्पीशीज़ बना रही हैं या सिंथेसाइज कर रही हैं, वो हमारे किस तरह से काम आ सकते हैं। इन सब चीज़ों को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी को हम यूज़ करने के लिए, यानी
अलग अलग स्पीशीज जो फ्लोरा एंड फौना की हमारी अर्थ पे हैं वो हमारे किस तरह से काम आ सकती हैं, इसके लिए रिसर्च करते हैं और इसी को हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो ये हमारे गिवन ऑप्शंस में से किस में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ बेनिफिट डिराइव करना चाह रहे हैं, इसीलिए एथिकल व्यू में तो ये आएगा नहीं। ये हमारे ऑप्शन ए नैरोली यूटिलिटेरियन व्यू में आ जाएगा, क्योंकि जो हमें बेनिफिट्स होते हैं, जो हम डायरेक्टली कोई सब्सटेंस या यूजफुल प्रोडक्ट डिराइव कर रहे हैं, वो हमारे नैरोली यूटिलिटेरियन व्यू का पार्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए बायो प्रोस्पेक्टिंग या फिर बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करना स्पीशीज, जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे, इनमें से किसका पार्ट है? नैरोली यूटिलिटेरियन व्यू का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।